आपने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, आसमां खा गया या फिर जमीन निगल गई। लेकिन अर्थ पे एक ऐसी ही जगह है जहाँ पे लोगों ने क्लेम किया है कि वहाँ सच में ऐसा होता है। यह जगह नॉर्थ अटलांटिक के वेस्ट रीजन में है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेकर पर्टो रिको आइलैंड और बरमुडा के बीच में है। अब क्योंकि ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है बरमुडा ट्रायंगल। दिक्कत ये थी, जैसे ही इस एरिया में जाओ तो कभी रेडियो ना चले तो कभी कंपास खराब हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थी उनकी जो रीडिंग थी वो फ्लक्चुएट करने लगी और ये सब चल ही रहे थे। इसके साथ साथ आसमान से प्लेन और समुद्र से शिप ये भी गायब हो रहे थे और इनके साथ जो जो लोग थे वो भी गायब हो रहे थे। और गायब भी इस तरह से हो रहे थे, चाहे शिप हो या इंसान, उसका एक टुकड़ा तक नहीं मिल रहा था। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो लोगों ने अलग अलग चीजें बोलनी शुरू कर दी थी। कुछ लोगों ने बोला इस एरिया में सी मॉन्स्टर है और कुछ ने कहा एलियंस का इन्फ्लुएंस है इस एरिया में। अगर आप सर्च करोगे तो पता चलेगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर जितनी भी मूवीज डॉक्यूमेंट्री बनी है शायद ही किसी और टॉपिक पे बनी हो। 1888 में एक शिप था जिसका नाम एलन एस्टिन था। इस शिप का जो कैप्टन था जिसका नाम ग्रिफिन था, ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 हफ्ते ट्रेवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था वो अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंच सके। और ये जो शॉर्टकट था वो बरमुडा ट्रायंगल से होके गुजरना था। लेकिन जैसे ही बरमुडा ट्रायंगल का एरिया आता है, कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी सी दूर में एक छोटी सी बोट दिखती है जो बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबोगरीब तरह से इधर से उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। शुरू में तो ये लोग डर रहे थे इस बोट से, लेकिन बाद में कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट में भेजा यह चेक करने के लिए कि ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इस बोट पे पहुंचने के बाद हर कोई हैरान था क्योंकि वो पूरी की पूरी बोट खाली थी। उस पे कोई भी नहीं था, ना तो कोई कैप्टन था और ना ही कोई क्रू और ना ही कोई पैसेंजर, और सारी चीजें उस बोट की सलामत थी, कोई डैमेज नहीं था। इसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं ये जो बोट है इसे हम अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाएंगे, वहाँ की जो अथॉरिटी है उसे हम इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है और कुछ देर के लिए जो वो बोट थी वो गायब हो जाता है और जैसे ही तूफान शांत होता है वो बोट फिर से दोबारा से वहीं दिखता है। लेकिन हर कोई हैरान था उस बोट को देखकर, क्योंकि जितने भी लोग उस बोट को न्यूयॉर्क ले जा रहे थे सारे के सारे गायब थे और जो बोट थी उसे कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ये लोग उस बोट को वहीं छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं और अगले ही दिन हर तरफ ये कहानी फैल जाती है और आज तक नहीं पता चल पाया है उसमें जो लोग भेजे गए थे वो कहाँ गए। 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन का ग्रुप नेविगेशन और ये जो कम्बैट फाइटिंग होती है इसकी ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलते हैं और ये जो ग्रुप था इसे नाम दिया गया था फ्लाइट 90। इस पूरे ग्रुप में सारे ट्रेनी थे और एक सीनियर लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था चार्ल्स। इसकी ट्रेनिंग का जो रूट था वो यह था कि ये फ्लोरिडा से निकलेंगे और इसके बाद चिकन रॉक एक जगह है वहाँ पे बम ड्रॉप करेंगे और इसके बाद ग्रैंड बामा पे जाके वापस फ्लोरिडा के बेस पे आ जाएंगे। उस पर्टिकुलर टाइम पर तो मौसम क्लियर था, लेकिन जैसे ही ये लोग निकलते हैं उसके 2 घंटे बाद ही मौसम खराब हो जाता है और इनके लीडर चार्ल्स डिसाइड करते हैं ये जो टास्क है इसे पूरा नहीं करेंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। चार्ल्स जो थे वो अपना कंपास निकाल के देखते हैं लेकिन वो खराब था। अपना दूसरा कंपास निकाल के देखते हैं क्योंकि वो भी खराब था। ये अपनी टीम को भी कोऑर्डिनेट करते हैं, उन सब का कंपास खराब था। और ग्राउंड की जो टीम इनको ट्रैक करती है तो इनको पता चलता है कि ये सारा का सारा ग्रुप डायरेक्शन लेस कर गए हैं। उसके बाद इसे ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा जाता है और वो भी गायब हो जाता है। और इसका लास्ट मैसेज था वो ये था कि यहाँ पे 100 फीट की ऊंचाई पर कुछ जलता हुआ दिख रहा है और इसके बाद ये भी गायब हो जाता है।